हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में बच्चों डिस्कशन किए थे 3.1 एक्सरसाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल से बच्चों एंड ट्रिग्नोमेट्री का। बच्चों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही 3.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बच्चों डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। दैट इज ए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर बोलोगे तीन, तो फिर टेन थीटा वहां से पैदा लिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा से, और साइन का उल्टा बच्चों कॉसेक होता है, देन कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये टोटल अगर पूरा मिला के बोलो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों 6 होता है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज आपका 3.2 है बच्चों। इसमें बच्चों आपको कॉस साइन कुछ भी दिया रहता है, क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए, वो बच्चों लिख देंगे क्वाड्रेंट क्या होता है। ज्यादातर बच्चों क्वाड्रेंट के बारे में बच्चों आता होगा। और फिर बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ वैल्यू निकालने बोला, जैसे आप लोगों को साइन 60 का वैल्यू बच्चों पता है √3/2 होता है, लेकिन साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। लेकिन अगर 2000 डिग्री दे दिया तो क्या करेंगे, तो उसको एंगल डिडक्शन से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पीछे लाएंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज आपका बच्चों कौन सा है, 3.2 है बच्चों। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी है बच्चों। फुल डिस्कशन बच्चों कर देंगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बच्चों 3.1 डिस्कशन कर चुके हैं पहले, ये बच्चों 3.2 है। अब बच्चों यहाँ पे बोल रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कोई एक दिया हुआ है, अदर 5 बच्चों निकालने बोल रहा है। तो फर्स्ट नंबर बच्चों क्वेश्चन सा है, पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, cos x इज इक्वल टू दिया हुआ है -1/2, और x जो है आपका, x कौन सा क्वाड्रेंट में है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थोड़ा बहुत आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज देते हैं बच्चों। ये आपका cos x इज इक्वल टू बच्चों -1/2 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि साइन cos x का वैल्यू अगर -1/2 दिया हुआ है, देन बोल रहा है x लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन अदर 5 क्वाड्रेंट, मतलब साइन तो दिया हुआ है, cos दिया हुआ है, तो आपको साइन चाहिए, टेन चाहिए, कॉट चाहिए, कॉसेक चाहिए, सेक चाहिए। तो सेक तो निकल जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो दिमाग लगाना ही नहीं है। तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, पहले तो आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताते हैं। यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 जिसको आप लोग 90 डिग्री बोलते हैं, यहाँ पे बच्चों पाई होता है जिसको आप लोग 180 डिग्री बोलते हैं, और यहाँ पे बच्चों 3π/2 होता है जिसको आप लोग 270 डिग्री बोलते हैं, 270 डिग्री। और ये फिर से यहाँ पे 360 हो जाता है, दैट इज ए 2π। तो ये आपका बच्चों हो गया टोटल, ये क्वाड्रेंट पे कितना कितना एंगल बनेगा, ये फिर 90, फिर 90 में 90 जोड़े 80, 80 180 में 90 जोड़े 270, 270 में 90 जोड़े 360, और पूरा चक्कर मारने के बाद 360 डिग्री, मतलब एक चक्कर मार दिया। अब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी को बोला जाता है, ये आपका फर्स्ट है बच्चों, ये सेकेंड है, ये बच्चों आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट में बच्चों ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में बच्चों कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और फोर्थ थर्ड में टेन पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन। तो कुछ एक बच्चा को लग रहा होगा सर साइन पॉजिटिव है तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव है तो मतलब कॉस और टेन निगेटिव होगा, और साइन अगर पॉजिटिव है तो वो कॉस भी, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। भैया कॉसेक तो उसकी गर्लफ्रेंड है, साइन का कॉस का गर्लफ्रेंड, यहाँ पे आपका सेक आ जाएगी, यहाँ टेन का गर्लफ्रेंड कॉट, ये सब अपना है, ये सब आ जाएगा। तो साइन से याद रखना, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। अब यहाँ से बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका ये कॉस दिया हुआ है, cos x का वैल्यू -1/2 दिया हुआ है। तो बच्चों इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से ही बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे कि आपका cos x का वैल्यू जो -1/2 दिया, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, थर्ड क्वाड्रेंट में है वो बात की बात है, और थर्ड क्वाड्रेंट में है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये x मान लो कि ये x है, और cos का फॉर्मूला मन ही मन में आराम से सोचना है कि बेस बाय क्या होता है, हाइपोटेनियस। cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब आपका बेस कितना दिया हुआ है 1, और हाइपोटेनियस कितना दिया है 2, तो ये परपेंडिकुलर हम लोग निकाल लेते हैं। और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है बच्चों हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और ये 2 में 4, 1 कितना हो गया √3। तो ये बच्चों आपका परपेंडिकुलर आ गया कितना, √3। तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो हमको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, अदर निकालने बोल रहा है बच्चों। तो cos x का वैल्यू अगर -1/2 दिया हुआ है, तो cos का उल्टा sec तो तुरंत उड़ा देंगे कि cos का उल्टा सर sec, तो sec कितना हो जाएगा -2। बारी बारी से खटाक 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 चलते चलेंगे। अब आते हैं साइन के पास। तो साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करके नहीं बनाना, उसमें टाइम लगेगा। यही जो आप 10th क्लास में करते थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर बाय बच्चों हाइपोटेनियस करेंगे, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। और यहाँ से बच्चों क्या करना है, परपेंडिकुलर आपका निकला है √3/2, तो ये आपका साइन आ गया।
अगर साइन आया बच्चों तो कॉसेक भी आ गया, कॉसेक कितना हो जाएगा -2/√3, जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा बच्चों क्या हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक हो जाएगा -2/√3। तो साइन आ गया, कॉस दिया हुआ था, कॉस को उल्टा सेक, साइन आया तो कॉसेक। अब टेन के पास चलते हैं बच्चों, टेन एक्स बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन माइनस नहीं लगेगा बच्चों, यहाँ पे प्लस लगेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन खुद क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ से बच्चों टेन एक्स बराबर आ जाएगा √3 बाय बेस कितना था 1, और 10x बराबर आ गया √3 बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस 1। और अगर 10x आ गया बच्चों तो 10x का उल्टा बच्चों कितना होता है cot x, तो कितना होगा 1/√3, मतलब 1/√3। अब बच्चों अगला दिया है sin x = 3/5, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वेश्चन, sin x = 3/5 और x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आपका x जो है कहां पे बच्चों लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर बच्चों आपका x लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आराम से एक डायग्राम छोटा सा आराम से यहाँ पे बना लेना है। दैट इज ए सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ π/2, यहाँ 0, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3π/2, मतलब यहाँ पे आपका है जो है वही लिखना है। तो मतलब आपका x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन बच्चों क्या होता है पॉजिटिव, और सही है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इसीलिए आपका देखिए साइन x का वैल्यू कितना दिया है 3/5, बिकॉज साइन x जो होता है बच्चों पॉजिटिव होता है, तो साइन x = 3/5 दे दिया है। और बच्चों अगर साइन x का वैल्यू 3/5 दिया है तो एक ट्रायंगल पहले बनाइए, ये x है और ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। और साइन का अगर किसी बच्चे को नॉलेज होगा थोड़ा बहुत, तो साइन x बराबर अगर 3/5 दिया है, बगल में लिखिए कि परपेंडिकुलर बाय क्या होता है हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। और यहाँ से बच्चों ये आपका परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो बेस कितना होगा 4। अगर याद रहे तो बहुत अच्छा बात है बच्चों, कुछ एक ट्रिपलेट होता है जो कि आप याद कर सकते हैं, 3 4 5, मतलब हाइपोटेनियस 5 था, परपेंडिकुलर 3 था, तो बेस कितना हो गया 4, 3 4 5, फिर आता है बच्चों 6 8 10, फिर आता है बच्चों 5 12 13, कितना बनाते रहोगे 5 12 13, फिर और सब भी बच्चों आता है जैसे 8 15 17 आता है, फिर 7 24 25 आता है, फिर 9 40 41 आता है। ये सब अगर याद रहे तो ज़्यादातर यही 3 ठो से काम चल जाएगा। अगर याद रहे तो बहुत अच्छा है कि सर परपेंडिकुलर 3 दिया है, हाइपोटेनियस 5 दिया है, तो ये ट्रिपलेट अगर याद रहे बच्चों, ट्रिपलेट से आराम से बेस कितना आ जाएगा 4। सर हमको नहीं आता है तो आराम से क्या कीजिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर तरीके से बनाइए। सर बेस बराबर फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा की तरह से, हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कितना है 5 और ये कितना है 3, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 - 9, और 25 में से 9 गया 16, तो 4। लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना है बच्चों, कि सीधा आपको दिमाग लगाना है कि साइन 3 4 है तो 5 हो जाएगा, 5 12 13 9 40 41, ये सब याद रखिए। तो एक चीज कर सकते हैं बच्चों, साइन दिया हुआ है तो कॉसेक निकाल देंगे, साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक। दो चीज तो तुरंत आता है, कोई चीज अगर दिया हुआ है तो अगर वो पूछेगा तो उसका उल्टा तुरंत बता देंगे, साइन का उल्टा कॉसेक हो गया। अब आते हैं टेन के पास, कॉट के पास, वो सब के पास जाना है तो फिर वही करेंगे, टेन निकालेंगे तो कॉट आ जाएगा, कॉस निकालेंगे तो सेक आ जाएगा। सब निकालना ही नहीं है, उल्टा वाला है तो उल्टा तो तुरंत हो ही जाएगा। अब आपका बच्चों आ गया कॉसेक आ गया, साइन था तो कॉसेक आ गया। अब आते हैं किसके पास, कॉस के पास। कॉस का फॉर्मूला लगाना है बेस बाय हाइपोटेनस, लेकिन कौन क्वाड्रेंट में है सेकेंड में। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब कॉस क्या होता है निगेटिव होता है बच्चों, यहाँ निगेटिव, और वो कितना हो गया माइनस, तो ये आपका कॉस आ गया। अगर कॉस आ गया तो बच्चों आपका सेक भी आ गया। सेक जो होता है कॉस का क्या होता है उल्टा होता है, खटाक उल्टा कर दो। और अब आते हैं टेन के पास, तो टेन का फॉर्मूला लगाना है परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है, तो टेन क्या होगा बच्चों निगेटिव होगा। और यहाँ से बच्चों आ जाएगा -3/4, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है बच्चों 4 है, तो ये 10 आ गया। और बच्चों अगर 10 आ गया तो कॉट निकालने के पीछे थोड़ा माथा लगाना है, कॉट तो डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा -4/3। ये था बच्चों आपका, बहुत आसान है बच्चों। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। बच्चों आपको बोल रहा है cot x = 3/4, x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो देखिए ट्राई करिए आराम से, इसको नोट तो कर ही लिए होंगे बच्चों। थर्ड नंबर बच्चों क्वेश्चन है, सब आसान ही क्वेश्चन है बच्चों, अगर चाहोगे तो अपनों से बना लोगे।
कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4 दिया है, सेम वही रिपीट कर रहा है, 3/4 एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4 और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब कॉट एक्स जो है आपका बच्चों 3/4 दिया हुआ है और आपका ये जो है एक्स लाई कर रहा, सही है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों 10 पॉजिटिव होता है तो आपका जो है 10 पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव दिया, निगेटिव नहीं दिया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। देखो 3 4 दिया है, आराम से 3 4 है तो 5 हो जाएगा हाइपोटेनियस। ये ट्रिपलेट अगर आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा हर एक क्वेश्चन को वो बेस हाइपोटेनियस करके बनाओगे तो बच्चों टाइम काफी लगेगा, तो हर एक क्वेश्चन को नहीं बनाना। आपका जो है एक्स कौन क्वाड्रेंट में है 0, ये लिखते हैं बच्चों, याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है 10 क्या होता है पॉजिटिव, तो 10 पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो आपका कॉट एक्स दिया हुआ है तो कॉट एक्स का बगल में लिखना है कि क्या होता है कॉट का मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। 10 का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये आपका एक्स है तो बेस इस बार दिया है 3 और परपेंडिकुलर दिया है 4, तो हाइपोटेनियस बच्चों हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कितना हो जाएगा 5, 3 4 5। और पता है बच्चों 10 दिया, कॉट दिया हुआ है 3/4 तो 10 हो जाएगा 4/3, दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉट का उल्टा क्या होता है 10 और देखो 4/3 मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, और एंगल के सामने जो है ना एक्स के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये भी बात याद रखना। कुछ बच्चा सोचता है कि यही परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और वो एंगल के साथ जो है वो बेस। अब यहाँ से साइन, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 10 पॉजिटिव होगा, अगर 10 पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। लेकिन बच्चों साइन जो लिखोगे तुम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है आपका कौन क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए निगेटिव होगा। और यहाँ से साइन एक्स बराबर हो जाएगा -4/5, यही होगा बच्चों -4/5 हाइपोटेनियस। और साइन अगर आ गया बच्चों तो कॉसेक भी आ जाएगा, कॉसेक जस्ट उसका उल्टा। और साइन अगर निगेटिव है तो कॉसेक भी निगेटिव, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टर है बच्चों। अब यहाँ से फिर कॉस लगाते हैं, कॉस एक्स इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, लेकिन बेस बाय हाइपोटेनस लेकिन माइनस देना पड़ेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये आ जाएगा -3/5, तो कॉस एक्स हो जाएगा -3/5 और कॉस का उल्टा बच्चों कितना हो जाएगा सेक, तो -5/3। तो ये बच्चों बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डिस्कशन कर दिए। और अगला बोल रहा है बच्चों 4th नंबर में सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5, ये भी आप बना सकते हो। सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5, सेक एक्स दिया हुआ है 13/, तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा 5/13, क्योंकि सेक अगर दिया हुआ है 13/5 तो सेक का उल्टा कॉस, लेकिन एक्स जो है आपका लाई कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स लाई इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो है आपका कौन क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट का बच्चों अगर आप डायग्राम बनाओगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस तो सेक भी पॉजिटिव होगा उसका उल्टा। और ये देखो 5 12 13, इधर बगल में लिखते हैं बेस बाय हाइपोटेनियस, और ये एक्स है और बेस कितना दिया है 5, हाइपोटेनियस कितना दिया है 13, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 12। सीधा भी बोले थे ना बच्चों याद कर लेने के लिए 5 12 13। जिसको विश्वास नहीं हो रहा तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाओगे ना हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर। अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा 5 12 13 ट्रिपलेट, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और अब बच्चों आपका हाइपोटेनियस कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 169 माइनस 25, 169 में से 25 घटाओगे 144, और 144 का बच्चों कितना हो जाएगा 12। तो सीधा क्यों नहीं याद कर लोगे 5 12 13 3 4 5 6 8 10, ये सब याद रखो। अब देखो बच्चों कॉस सेक था तो कॉस आ गया, अदर ट्रिग्नोमेट्री निकालना तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, तो लेकिन साइन क्या होगा निगेटिव। तो बच्चों आंसर आ जाएगा -12/13। फिर अब बच्चों अगर साइन आ गया तो कॉसेक भी आ जाएगा -13/12। ये सब बच्चों आसान है। फिर 10 निकाल लो। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों 10x इज इक्वल टू -5/12, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 10 निगेटिव होगा तो कॉट निगेटिव आ जाएगा, अपने आप साइन कॉस निकाल लो। तो अब आगे बच्चों डिस्कशन नहीं करेंगे, सब क्वेश्चन एक ही तरह से है। अब आगे बच्चों आपको जो है ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ये थोड़ा इसमें बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर बच्चों वैल्यू निकालने बोल रहा है तो थोड़ा दिक्कत होता है, उस पर बच्चों इसको नोट कर लो बच्चों।
उसमें भी क्या करना है ना, अपना एक तरीका है, मतलब पाई के मल्टीपल में चेंज नहीं होगा, मतलब 180 के मल्टीपल में, मतलब 180 बोलो या 360 बोलो, उसमें चेंज नहीं होता। ये अगर आपको टेक्निक याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा बच्चों। एक बार नोटबुक देख लीजिएगा, क्लास का नोटबुक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी बात अभी भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम बता देते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी सारे बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपको समझने के लिए हम बता देंगे कि थोड़ा बहुत कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आपको नोटबुक पढ़ना है। जो भी सर के पास, अगर कोई अदर्स टीचर के पास पढ़ रहे हैं तो उसका नोटबुक देख लीजिए, कोई दिक्कत, पढ़ाए हुए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहला तो 765 डिग्री दिया हुआ, साइन 765, पहले लिखना है तो हम लिखा देते हैं। एंगल रिडक्शन, तो क्या करना है, दो मल्टीपल होता है। अगर बच्चों ये एंगल दिया हुआ है, मतलब जैसे मान लो कि इवन मल्टीपल डायरेक्ट लिखाते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू झूठ का बेवकूफ़ बनाने वाला बात है, क्योंकि इवन का मतलब होता है 2n, और 2n को अगर पाई बाई टू से गुना करोगे तो ये n पाई हो जाएगा। तो इसको या ऐसे भी बोल सकते हैं, ये फर्स्ट नंबर है इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू का भैया नाम हो जाएगा मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि इवन का मतलब दो के मल्टीपल में तो कट जाएगा, दो और दो तो n पाई। इसको अदर चीज़ हम लोग ये भी बोलते हैं मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब ये ज़्यादा अच्छा है बोलना कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, बोलने से अच्छा है कि हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ पाई। और मल्टीपल ऑफ पाई जब बात आता है बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा बात है, नो चेंज। ये याद रखना है कि चेंज नहीं होगा। कब, जब मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा, पाई के मल्टीपल में बोलो या इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। लेकिन सेकेंड नंबर बच्चों आता है ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, जिसको हम लोग बोलेंगे 2n-1। कभी ये भी लिखा रहता है या कहीं पे आपको ये भी लिखा रहेगा, ये दोनों सेम ही है, दोनों ओड नंबर ही है, तब जाके इंटरचेंज होता है। ये बात आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू दैट इज ए मल्टीपल ऑफ पाई, तो नो चेंज। अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आया तो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरचेंज होगा। चेंज होगा क्या इंटरचेंज, साइन जो है कोसाइन बन जाएगा, और कोसाइन जो है क्या बन जाएगा, साइन। और टेन को आप लोग टेंजेंट बोला जाता है बच्चों, ना तो टेन टेन रट्टा मारता है। टेंजेंट क्या बन जाएगा, को टेंजेंट, और को टेंजेंट क्या बन जाएगा, टेंजेंट। और सीकेंड जो जिसको सेक बोलते हैं, सीकेंड क्या हो जाएगा, कोसेक एंड, और वो बन जाएगा। तो ये आपको याद रखिएगा तो अच्छा है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 पे आते हैं, बोला है साइन 765 डिग्री, और 765 डिग्री को बच्चों लिख दो 720 प्लस 45। क्यों, क्योंकि ये, और कुछ एक चीज़ बच्चों अगर याद हो जाए बहुत अच्छा बात है, 360 को 2 से गुना करोगे 720, 360 को 3 से गुना करोगे तो 1080, 36 मतलब 4 से करोगे तो 1440। इतना ठो याद करोगे तो अपना मैथ्स का काम हो जाएगा। 1800 इतना याद करना है कि 36 36 गुना 72, 36 दिए। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जब 36 करते हैं तो पूरा चक्कर यहीं पे होता है 360, 720। और याद रखना कि यहाँ जो होता है इवन पाई होता है, और यहाँ पे जो होता है ओड पाई, क्योंकि यहाँ 180 डिग्री होता है, फिर 540 डिग्री। ये अगर याद रखिएगा तो और अच्छा बात है कि ये वाला लाइन पे आपका इवन पाई होता है, और ये वाला लाइन पे ओड पाई होता है। बहुत अच्छे तरीके से बताए थे कि एक चक्कर मारे पूरा तो 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री, फिर 720, फिर 36 दिया 108, इस तरह से याद रखिएगा। तो ये 720 डिग्री जो है आपका 36 गुना 72 है, तो 36 गुना 72 यहीं पे होता है, तो प्लस जा रहा है, मतलब कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, और ऑल पॉजिटिव मतलब और नो चेंज, क्योंकि ये अगर सॉल्व करोगे तो 36 गुना 72 ये वाला लाइन पे, और याद रख सकते हो कि ये वाला लाइन जो है नो चेंज होता है, ये वाला लाइन नो चेंज, और ये वाला लाइन जो होता है, ये वाला लाइन पे इंटरचेंज होता है, ये वाला लाइन पे इंटरचेंज होता है, ये वाला लाइन पे चेंजिंग नहीं होता है। तो साइन 720 प्लस 45 कर दिए, साइन 45 डिग्री आ गया, और इसका वैल्यू बच्चों कितना होता है 1/√2। ये कंसेप्ट पे आप टोटल क्वेश्चन बच्चों अदर बुक का भी बच्चों बना सकते हैं आराम से, और क्विक रिवीजन हो जाएगा आपको। अब अगला आता है कोसेक -1410 डिग्री।
माइनस कोसेक 14 से 10 डिग्री। अब बच्चों देखो माइनस, माइनस का मतलब पीछे जा रहे हैं, माइनस का मतलब कहाँ जा रहे हैं, पीछे। और बच्चों अगर माइनस का मतलब पीछे जा रहे हैं मतलब कौन क्वाड्रेंट में जा रहे हैं बच्चों, फोर्थ में। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। और ये बात हम बच्चों क्लास में काफी बार बोले हुए हैं कि फोर्थ का मतलब माइनस का मतलब फोर्थ, कितना भी बड़ा एंगल रहे ये मैटर नहीं करता है, माइनस का मतलब फोर्थ। और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए क्या करता है, कॉस निगेटिव बचा लेता है, मतलब कॉस माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, कॉस। और साइन जो है आपका निगेटिव कहाँ फेंक देता है, बाहर। और टेन भी निगेटिव कहाँ फेंक देता है, बाहर। साइन और टेन निगेटिव बाहर फेंकता है, और कॉस जो है आपका निगेटिव बचा लेता है, क्योंकि माइनस का मतलब फोर्थ, और फोर्थ मतलब तो ये कॉसेक है, तो ये कॉसेक तो निगेटिव बाहर फेंकेगा, तो फेंक देगा निगेटिव बाहर। अब 14 देखो अभी लिखाए थे 36 चौका 140, तो 36 चौका 140, इसको क्या करो 36 गुना 4 लिख दो और माइनस कितना कर दो 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि 36 को 4 से आप किए तो 140 मतलब 1440 डिग्री आ गया। और 1440 में से 30 घटाएंगे तो फिर से बच्चों कहाँ आ जाएंगे। अब फिर देखो लफड़ा है, अभी बोले थे कि ये वाला लाइन पे 36 36 गुना 72, 36 तिया 108, तो लेकिन प्लस जाते थे, पिछला वाला क्वेश्चन में कहाँ गए थे, प्लस। तो फर्स्ट में गए थे पॉजिटिव हुआ, इस बार कहाँ जा रहे हैं, माइनस। कहाँ जा रहे हैं, अगर ढंग से देखोगे तो यहीं पे तो होता है इवन पाई, और यहाँ पे इवन पाई होता है, मतलब किधर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। और पीछे जा रहे हैं मतलब फिर से फोर्थ में जा रहे हैं, और फिर से फोर्थ में कोसेक क्या होता है, निगेटिव, और नो चेंजिंग होगा, क्योंकि पाई का मल्टी ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, कोसेक 30। और कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो बच्चों ये जो आपको कंसेप्ट पता है इवन पाई ओड पाई, इस पे अगर बनाना चाहोगे तो आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। 8 नंबर में बोल रहा है 10 19 पाई/3, 10 19 पाई/3, इसको लिख लो बच्चों, 10 19 पाई/3। तो इस पाई के टर्म में डिवाइड कर देंगे और आसान हो जाए। और ये याद रखिएगा कि ये वाला लाइन पे नो चेंज और ये वाला लाइन पे इंटरचेंज होता है। अब आते हैं बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, 10 19, ये डिवाइड कर दो, ये बहुत आसान है, 9 से 3 से डिवाइड करोगे 6 टाइम्स और 8 रिमाइंडर बच जाएगा। और ये कौन सा पाई आया, इवन पाई, यहाँ 0, फिर यहाँ पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई डैश डैश डैश, इधर ओड पाई होता है और इधर क्या होता है, इवन पाई। और ये जो आपका इवन पाई ही तो है 6 पाई, और प्लस है मतलब 6 पाई में प्लस हो रहा है, तो 6 पाई में प्लस हो रहा है तो ऊपर जा रहे हैं। इस बार माइनस था तो पीछे गए थे तो निगेटिव आया, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो ऊपर जा रहे हैं मतलब फर्स्ट में जा रहे हैं। और फर्स्ट में बच्चों क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो मतलब ये 10 जो है और नो चेंजिंग होगा, ये वाला लाइन पे कोई चेंजिंग नहीं होता, नो चेंज। तो ये 10 पाई/3 और उसका वैल्यू कितना होता है, √3। खत्म क्वेश्चन। 9th नंबर में बोल रहा है साइन 11 पाई/3, साइन 11 पाई/3। अगर ज्यादा दिमाग काम कर रहा है तो उसको 2 तरीका से बच्चों बनाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है हर एक बच्चा उस तरह से समझ में जाए। पहला तो एक बेसिक तरीका से चलना पड़ेगा। एक्चुअली क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये 3 चौके 12, ये जो 3 चौके 12 है ना, एक ही का कमी है, ज्यादा का कमी नहीं है। अगर 12 होता तो ये 4 बार कट जाता, अगर 12 होता तो 4 बार कट जाता, नहीं है 12 तो तब भी हम लोग 4 बार काट देते हैं। लेकिन 3 चौके 12 है 11 ही, मतलब एक कमी है, तो एक कमी है तो एक क्या करो पाई/3 घटा दो। और 4 पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे, और 4 पाई में माइनस कर रहे हैं मतलब कौन क्वाड्रेंट, यहाँ इवन पाई होता है बच्चों, ये तो रट्टा हो गया होगा, यहाँ इवन पाई और यहाँ ओड पाई। और 4 पाई में से माइनस हो रहे हैं मतलब कौन क्वाड्रेंट जा रहे हैं, फोर्थ में। और फोर्थ में बच्चों कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और नो चेंजिंग, इस वाले लाइन पे नो चेंजिंग, साइन का साइन, और इसका वैल्यू हो जाएगा पाई/3 60 डिग्री, मतलब -√3। और बच्चों ये आपका वैसे 8 नंबर बता चुके थे, ये 9 था, वैसे आपका बुक में वैसे यहाँ माइनस दिया हुआ था, तो माइनस पहले साइन निगेटिव बाहर फेंकेगा। तो अगर बोलोगे तो उसको एक बार और बना देते हैं। अगर क्वेश्चन आपका 9 नंबर एक्चुअली बुक में ये दिया हुआ था, माइनस दिया हुआ था, तो -11 पाई/3, तो पहले साइन कहाँ, निगेटिव कहाँ फेंकेगा, बाहर। क्यों बच्चों, क्यों, क्योंकि अभी पढ़ा था कि माइनस का मतलब सीधा समझो कितना भी बड़ा एंगल है, माइनस मतलब पीछे जा रहा है, और पीछे का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। तो अगर ऐसा है, ये वैल्यू तो निकाल चुका है ना बेटा, आराम से क्या करेंगे, माइनस और ये -√3/2, सॉल्व इसको करोगे इस तरह से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। अगला दिया है बच्चों कॉट
उसमें भी माइनस दिया बच्चों, इस पर ध्यान रखेंगे। कॉट माइनस 15 पाई/4, तो कॉट का मतलब हो गया कि वही माइनस है, मतलब 10 के जाति का हो गया, 10 का उल्टा है। तो बच्चों अगर 10 का उल्टा है तो क्या करेंगे, माइनस मतलब निगेटिव क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। अगर निगेटिव बाहर फेंकेगा तो क्या होगा देख लेते हैं। कॉट माइनस 15 पाई/4। सबसे पहले बच्चों माइनस का मतलब कौन क्वाड्रेंट घुस रहे हैं, फोर्थ। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस। सीधा दिमाग लगाना है कि माइनस का मतलब बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो कॉट निगेटिव होगा। तो पहले ये निगेटिव बाहर फेंकेगा, फेंकने दो इसको, और फिर डिवाइड करो वही टेक्निक से। 4 3 चौके 12, एक का कमी था, 4 चौके 16। अगर 16 होता तो 4 बार कट जाता, लेकिन 15 एक ही का ना कमी है। तो ऐसा करो, इसको 4 चौके 16 कर दो, एक का कमी है तो पाई/4 घटा दो। 4 चौके 16 में से एक गया 15। अब फिर से देखो यहीं पे ना इवन पाई होता है, और इवन पाई 2 पाई 4 पाई, एक चक्कर मारते हैं 2 पाई फिर 4 पाई, फिर इस तरह से माइनस फिर से फोर्थ में घुस रहा है, और फिर से फोर्थ में कॉट क्या होता है, निगेटिव, और माइनस माइनस मिलके प्लस, और कॉट 45 का वैल्यू बच्चों कितना होता है, 1। तो बच्चों ये 3.2 एक्सरसाइज बच्चों अच्छे से डिस्कशन कर दिए। नोटबुक भी देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी और भी क्वेश्चंस करवाए हुए थे बच्चों, और ये रिवाइज के लिए आपको बहुत अच्छा बच्चों। और कमेंट जरूर कीजिए बच्चों, लाइक सब्सक्राइब जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए अभी तक जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में बच्चों शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।